बंद करो, बंद करो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द भारत न्यूज चैनल। इस समय हम महाराजा हरि सिंह के स्टैचू के बिल्कुल सामने हैं और कल जो है गौ तस्करी के मामला सुहांजना में हुआ और बिश्नाह में जो है तस्करी के जो आरोपी जो है उन्होंने गोली चलाई। उसके विरोध में आज गौ रक्षक समिति द्वारा ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो दोस्तों, जिस तरह से लगातार वो गौ की तस्करी हो रही है उसके ऊपर कभी रोक नहीं है। तो कल जो है काफी हंगामा हुआ और पथराव भी हुआ। तो एक विशेष समुदाय के लोग जो है जब लोग सड़कों पे आए उनके ऊपर पथराव किया गया। तो आज इसके विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। उनका कहना है कि गौ रक्षक संरक्षण कानून लाया जाए। बंद करो, बंद करो, गौ तस्करी बंद करो। देखिए, आपने देखा कि जिस तरह कल सुहांजना में जो वहाँ पर दुर्घटना घटी है कि जहाँ हमारे गौ रक्षक हैं या फिर आम जो सनातनी हैं, जो जिस तरह से हमारी गौ माता को बचाने का प्रयास करते रहे हैं, उनके ऊपर गोलियां चलती हैं। और सबसे शर्म की बात यह है कि वहां पर पुलिस पर भी गोलियां चलती हैं। सोचने की बात है कि जहां पुलिस हम लोगों को बचाने का प्रयास करती है, वहां कल पुलिस को आपने देखा कि पुलिस कल विफल रही वहां पर। और इस तरह की गतिविधियां, इस तरह के जो मंजर हैं, आपने समय समय पर देखे होंगे। आप जानते हैं कि गौ तस्करी पिछले कुछ सालों से इतनी तेज हुई है। और अगर हम मौजूदा सरकार की बात करें जो आज बनकर आई है, वो कहते हैं कि हम जम्मू की बात करेंगे। वो जम्मू के प्रति क्या उनका ये रवैया है? क्या इन लोगों को शह दी जा रही है 2 दिन में कि जहां पर आज तक गोलियां न चली हो, लाठियां चली हो, हथियार चले हो, वहां 2 दिन में बिश्नाह की घटना हो, सुहांजना की घटना हो, गोलियां चलना शुरू हो गई? क्या ये सिविलाइज सरकार है? ये गुंडों की सरकार है जो बनकर आई है? क्या ये उन लोगों को शह दे रही है? क्या उन लोगों के पास जो कहा जा रहा है वहां के आम लोगों द्वारा कि वहां पर AK-47 का इस्तेमाल हो रहा है या ऐसे बड़े बड़े हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है, वो कहां से आ रही है? क्या इन लोगों के पास वो लीगल है? अगर जम्मू के लोग यहाँ पर गन लाइसेंस की बात करते हैं बनाने की, तो तब सरकार की तरफ से ना कर दी जाती है। और सबसे बड़ी बात ये कि आखिर हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? ये गौ रक्षक जो अपनी जान को जोखिम में डालकर, रिस्क में डालकर रात रात को गौ माता की रक्षा करने का प्रयास करते हैं। होता क्या है, बाद में यही लोगों पर पर्चे लगते हैं और वो लोग जो लोग ये काम करते हैं वो छूट भी जाते हैं और उन लोगों की गाड़ियां भी छूट जाती है। कारण ये है कि आज तक गौ हत्या पर कोई कानून ही नहीं है। 370 टूटी, 370 टूटने के बाद कहा कि जम्मू कश्मीर एक नया जम्मू कश्मीर बना, हम मानते हैं। पर मुझे बताइए, इस मंदिरों के शहर पर आज जो अभिशाप, एक श्राप लगा हुआ है कि यहाँ पर गौ तस्करी धड़ल्ले से हो रही है, मंदिरों के शहर में गोलियां चल रही है सनातनियों पर, उसका जिम्मेवार कौन है? तो इसीलिए हमारा साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर आप जल्द से जल्द कानून बनाएं। और अगर NC की सरकारें कहती है कि यहाँ कानून बनाएंगे या हम जम्मू को सोच रहे हैं, तो जम्मू में अगर आपने सोचना है तो पहले कानून बनाएं, उसके बाद आपको पूरी घटना हमारे भाई बताएंगे। जय श्री राम। मैं सूर्या वाली। आज हमारी गौ समिति की कमेटी ने, हमारी गौ समिति की जो टीम है, उन्होंने आज यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट यहाँ पे रखवाया गया है। जो गौ तस्करी कल सुहांजना में रात को हुई गई थी और वहाँ पे जब हमारे लड़कों ने उनको पकड़ने की कोशिश की, उनको रोकने की कोशिश की, उनके ऊपर ओपन फायरिंग करवा दी गई। यहाँ यूं तो बात करते हैं ये लोग भाईचारे की, लेकिन मैं इन सबको एक चीज बताना चाहूँ, भाईचारा कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। अगर भाईचारा चाहते हो तो दोनों तरफा होना चाहिए। और गौ तस्करी का जो मामला है आज नहीं, इससे पहले भी होता आया है। बात यह है कि आज मीडिया पे ये चीजें आने लग गई हैं। इससे पहले भी सर बख्शीनगर में हुआ था, उस पर भी कुछ कार्रवाई नहीं हो पाई। और अब ये लोग शरेआम हमारी गौ माताओं की हत्या कर रहे हैं, शरेआम गौ तस्करियां कर रहे हैं। और अभी भी अगर हम चुप बैठे रहे तो हम ये सहने लायक बिल्कुल नहीं है। अब चुप बैठने की नौबत नहीं है। संविधान के हम सम्मान करते हैं, इसलिए आज पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वरना हम आपको बता दें कि हम भी कौन से वंशज से आते हैं। मैं चाहता हूं कि ये नौबत आ ना जाए। लेकिन साथ में एक चीज और कहना चाहूंगा कि अब सोने का टाइम नहीं है, हिंदुओं को जागना पड़ेगा। आज इतने लोग हैं, मैं चाहता हूं कि सरकार इसके ऊपर गौ स्लॉटरिंग के ऊपर कोई कानून लाए
और इन चीज़ों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। और मैं बताना चाहूँ वहाँ पे कल पुलिस आई, पुलिस का कम से कम आपका काम था आश्वासन, आप आश्वासन तक नहीं दे पाए, आगे कार्रवाई क्या करते। यहाँ से मेरे को साबित होता है कि कहीं ना कहीं ऐसे ये जो सो कॉल्ड माइनॉरिटीज है, ये जो सो कॉल्ड भाईचारे की बात करते हैं, इनको कहीं ना कहीं बैक सपोर्ट मिल रही है, पॉलिटिकल बैक सपोर्ट, तभी इतना शरेआम ये लोग कर पा रहे हैं। मैं चाहूंगा प्रशासन से इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो आज से पीसफुल प्रोटेस्ट है, आने वाले समय में अगर नहीं होता, अगर जस्टिस डिले होता है तो हम पुल बंद करने की नौबत आई तो हम वो भी करेंगे। धन्यवाद। जिस तरह से तकसीरी जो है बिना मिलीभगत पुलिस की मिलीभगत नहीं होती, क्या समझते हैं कि जिस तरह से लंबे समय से तकसीरी हो रही है उसमें पुलिस का भी रोल है? सर कल रात को आरती, नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि जब तकसीरी होती है तो उसमें पुलिस जो है नाका लगाया होता है, वो पुलिस का भी उसमें इन्वॉल्वेशन है, वो छूट जाते हैं, चले जाते हैं। सर कहीं ना कहीं ये चीज हो सकती है, मैं प्रॉपर कह नहीं सकता, लेकिन अगर देखा जाए कल ओपन फायरिंग वहां पे लोगों के ऊपर हुई, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे वहां पे जो प्रोटेस्ट, हमारे वहां जिन लड़कों ने उनको रोका, उनके ऊपर फायरिंग हुई, उनके ऊपर पत्थरबाजी हुई, सीरियस कंडीशन में वो हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, उनको ब्लड की वॉमिटिंग हो रही है, इतना डैमेज उनको हो चुका है, फिर भी उसके बाद भी कोई पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं कर रही और उल्टा हम पे कह रहे हैं कि आप लोगों ने उकसाया तो इसलिए ओपन फायरिंग हो रही है। सर मैं पूछना चाहता हूँ, ये लोग जो गुज्जर समाज के लोग हैं, जिन लोगों ने वो चीज कही, एक साइड तो कहते हैं हम गरीब लोग हैं, हम फकीर लोग हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, AK-47 आपको किसने दे दी? अगर आपको दे दी तो आपने कैसे ओपन फायरिंग वहां पे कर दी? कौन सा उकसाया सर? अब गौ माता की रक्षा उकसाना हो गया, मुझे ये चीज बताइए। जनता से मैं पूछना चाहता हूँ, अगर आज गौ रक्षा, अगर हम अपनी संस्कृति की गौ माता की रक्षा करने पे आए तो इसको उकसाना कहाँ से हो गया? गौ रक्षक संरक्षण समिति के जो लोग जो है आज माता की रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, गौ माता की रक्षा करो, तो ये आज विरोध कर रहे हैं। सुहांजना में जो कल जो तस्करों को रोका गया, लड़के सामने आए और कुछ दूसरी पार्टी जो है समुदाय के, उन्होंने फायरिंग लड़कों के ऊपर ओपन फायर किया। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सरकार से अब ये आग्रह है, निवेदन है कि इस मसले को जल्द से जल्द करे और सख्त से सख्त कानून लाकर इन दो तस्करों को जो है